So, students, again to discuss dot product of two vectors. So, now we will discuss different numerical problems based on dot product. Now, the first problem is find angle between two vectors A and B. You are given two vectors in their rectangular component form, and we have to see that what will be angle between the two vectors. Now इसकी सॉल्यूशन देखिए. We know that क्या the dot product of the two vectors A dot B is equal to AB cos of theta. It means that what is cos theta? A dot B divided by AB. अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है. अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि वेक्टर ए वेक्टर बी इट इज मीनिंगलेस. ये आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में ही आ जाए कि व्हेन यू हैव टू टेक दिस इज मीनिंगलेस. इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स आइदर देयर विल बी डॉट बिटवीन द टू जो हम डिस्कस कर रहे हैं और देयर विल बी द क्रॉस जो हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. सो इसलिए ऊपर आपके पास है ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और नीचे ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो दैट मीन्स कि अब हम यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिया वेक्टर ए इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. वेक्टर बी इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो अब हमने फाइंड आउट किया a डॉट बी फाइंड आउट करना है. तो ax दैट इज 1 bx दैट इज 2. सो बेटा i के साथ जो आपके पास आ रहा है देन प्लस का साइन 2 इंटू माइनस 1 ay आ गया 2 by इज माइनस 1 प्लस का साइन 1 into 1. So it is 2 minus 2 plus 1 that is equal to 1. अब इसके बाद हमें a लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. तो इट इज अंडर रूट. अब ये i कैप का कंपोनेंट है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ये क्यों लिया बिकॉज a क्या है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. तो ax इज 1 ay इज 2 az इज 1. तो ये क्या बन गया अंडर रूट 6. तब उसके बाद b का मैग्नीट्यूड अगेन 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ये देखिए 2 माइनस 1 प्लस 1 एंड अगेन दिस इज अंडर रूट 6. तो हमने इसमें a डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली a और b की. अब यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो इट विल बी 1 बाई अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 दैट इज 1 बाई 6. तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाई 6. उसके बाद बेटा आपके पास जो टेबल्स हैं वहाँ से आप देख सकते हो कि 1 बाई 6 जो वैल्यू है वो कितने एंगल को कॉरस्पॉन्ड करती है. अगर ना भी मान लो आपको पता चले तो यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 6. यूजुअली तो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनकी आपको पता ही है कि कौन सा एंगल है. जैसे यहाँ पर 1 बाई अंडर रूट 2 हो हमें पता 45 डिग्री की वैल्यू है. आपके पास 1 बाई 2 हो अंडर रूट 3 बाई 2 हो लाइक दिस. तो ये क्लियर हो गया कि वी कैन कैलकुलेट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स when they are given in the rectangular component form by using this formula. Now the second problem is, अब जरा ध्यान से सेकेंड प्रॉब्लम को देखिए. तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया है कि यू हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b. a की प्रोजेक्शन दैट मीन्स इस तरफ को वेक्टर b है इस तरफ को वेक्टर a है. तो हमें a की प्रोजेक्शन b की तरफ चाहिए. तो यानी कि a का कंपोनेंट b की तरफ
तो इफ यू विल टेक दिस एंगल थीटा, तो मैंने आपको कल बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी विल बी ए कॉस थीटा। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along vector b is a cos of theta. So that means अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a cos theta. a तो ठीक है, आपके पास वेक्टर दिया, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। दूसरा उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos theta, यानी कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अब इसके लिए ऐसे ना हम लिख लें इसको कि मैं ऊपर b से मल्टीप्लाई कर लूँ और b से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या बन गया, a डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b। कितना आसान बन गया। अब देखो आपके पास है वेक्टर a इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब जब आप a डॉट b लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो इट इज 2 माइनस 2 प्लस 2, सो इट इज इक्वल टू 2। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें किसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, बी की, तो इट विल बी अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर plus by square plus bz square, components are 2 1 1, so it is under root 6। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपके पास आंसर बन गया 2 बाई अंडर रूट 6। तो अब आप इसको यहाँ तक ले लो और इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे लिख सकते हो, 2 को लिख लो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 को लिख लो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज 2 बाई 3 अंडर द रूट। बाकी अगर आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी इसमें मार्क्स नहीं आपके कटेंगे। सो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स बताई। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम यहाँ से किसी अननोन की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम शो कर सकते हैं कि वेदर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b। सो गिवन आपको क्या है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं a और b, उन वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दिस इज गिवन। और आपने क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। कैसे फाइंड आउट करें, वेरी सिंपल। कैसे कैसे सॉल्यूशन होगी, जो गिवन है वहां से ही चलेंगे। गिवन इसमें क्या है कि मॉडुलस a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस a माइनस बी, दिस इज गिवन। अब बेटा इफ a इज इक्वल टू b देन a स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल टू b स्क्वायर, तो यानी कि वी स्क्वायर बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर जब स्क्वायर कर लिया तो इक्वलेंस बेटा बनी रहेगी, तो a प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप याद करो हमने डॉट प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी ली थी, a स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर a, तो इसलिए a प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर विल बी a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और a माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी डॉट ए माइनस बी।
अब आप इसके बाद कौन सी, ये प्रॉपर्टी आपने डॉट प्रोडक्ट की लगा दी, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, मैंने इस ए को पूरे के साथ कर दिया, देन बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, now this is equal to, अब इधर आओ, ए डॉट ए माइनस, अब जरूरी नहीं, अब मैंने देखो ऐसे लिख दिया, ये गलत नहीं हुआ, अब मैंने क्या किया कि इस टोटल को इसके साथ ले लिया पहले, देन माइनस ए डॉट बी माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। इसमें देखिए पहले मैंने ए को ए से किया, ए डॉट ए आ गया, देन ये माइनस का साइन बी डॉट ए, उसके बाद इसको लिया माइनस का साइन ए डॉट बी, एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। Now a dot a is a square plus a dot b, अब बेटा b dot a को भी हम a dot b लिख सकते हैं प्लस b square, a dot a is a square minus b dot a is a dot b, then minus a dot b plus b dot b is b square। तो यहाँ पर जो कुछ बेटा आप यूज कर रहे हो यहाँ साइड पे जरूर लिखना है कि here we have used this formula that b dot a is equal to a dot b। तो अब से a square कैंसिल हो गया, b square से b square कैंसिल हो गया, ये नहीं ऐसे कैंसिल होंगे क्योंकि ये माइनस प्लस है। अब ये 2 टाइम्स a डॉट b, ये भी इधर आ गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, 4 टाइम्स a डॉट b is equal to 0। This means that a डॉट b is 0। अब बताओ भाई डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कब जीरो होता है, when they are perpendicular to each other, that means angle theta between the two vectors will be equal to 90 degree। तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डॉट प्रोडक्ट में आएंगी, तो प्लीज यू प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स एंड यू कैन कम विद द प्रॉब्लम्स for which you will not get the solutions। Thank you।